हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों का अब क्लास 7 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अब उसकी तैयारी कर रहे होगे अच्छे से। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का कुछ इंपॉर्टेंट मैथ लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरा पिक्चर भले ही कट रहा होगा, मैं थोड़ा सा छिप भी जाऊँ तो चलेगा। ये डिस्प्ले आपको प्रॉपर वे में दिखना चाहिए। आपको मेन फोकस आपको इस पर करना है, आपको मैं इस पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, आपके यहाँ पे लिखा गया है क्लास 7 अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात एंड समानुपात। आपको पहला सवाल में कह रहा है कि 4 का 3 से अनुपात क्या होगा, आप इसको बताइए। 4 का 3 से अनुपात क्या होगा, इसको बताइए। तो देखो, हम इसको समझा, अनुपात निकालने के लिए कह दिया जाए, जब कभी भी आप लोगों को अनुपात निकालने के लिए कहा जाए, तो जब भी आपके माइंड में अनुपात वाली बात आ जाए ना, तो आप सिर्फ इतना समझना कि आपको बटा में निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? बटा में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आप लोगों को समझ में आएगा। जब भी अनुपात का जिक्र हो तो आपको बटा याद आना चाहिए। बटा बटा मतलब समझते हो ना, ऊपर में कुछ लिख देते हैं, नीचे में कुछ लिख देते हैं। ऊपर अंश हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है? हर हो जाता है। तो आप लोग तो बटा के बारे में जानते होंगे। तो जब भी अनुपात का चर्चा हो, जब भी अनुपात से क्वेश्चन आए, तो आपको ये बटा वाला सिंबल याद आ जाना चाहिए। यानी आपके माइंड में ये बटा याद आ जाना चाहिए कि हाँ, बटा से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये तो होगी आपका पहला बात। अब यहाँ पे अनुपात, जब भी हम किसी दो चीज़ का निकालते हैं, कंपेयर। अनुपात का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी का किसी के साथ तुलना करोगे ना, तो हमेशा बराबरी वालों के साथ तुलना करना। ताकतवर मजबूत वाले का कमज़ोर के साथ तुलना मत करना। कमज़ोर का जैसे कि ताकतवर वाले का ताकतवर वाले के साथ तुलना करना, कमज़ोर वाले का कमज़ोर वालों के साथ ही तुलना करना। यानी बराबरी वालों के साथ ही तुलना करना, अनबैलेंस वाले लोग के साथ कभी मत करना। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 4 का 3 से अनुपात क्या होगा। 4 का 3 से अनुपात क्या होगा? तो आप बोलोगे सर, ये 4 जो है ज़्यादा बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया, तो ये तो बराबरी वाला नहीं बाबू, बराबरी वाला है। बराबरी वाले का मतलब होता है कि एक ही जाति का हो, एक ही धर्म का हो, ठीक है, एक ही लेवल का हो। तो ये एक गिनती है, ये एक संख्या है, तो हम लोग इसका कंपेयर कर सकते हैं 4 का 3 से। तो जब भी आपको 4 का 3 से अनुपात निकालने बोले, तो 4 का क्या बोला? 4 का किसके बारे में बोल रहा है? तो इस 4 के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? इस 4 के बारे में बोल रहा है। तो जब भी आपको कंपेयर करना बोले, तो जिसके बारे में बोलेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, ठीक है। 3 से का मतलब होता है कि उससे कंपेयर कर रहा है, उससे तुलना कर रहा है। तो जिससे तुलना करेगा ना, उसको नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप लोग क्या करना, इसको जितना काट सकते हो उतना काट लेना, ठीक है भाई। जितना काट सकते हो उतना काट लेना। अगर नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे 4 ऊपर में है, 3 नीचे में है, तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहा है। कोई भी पहाड़ा ऐसा नहीं है जो 4 को काटेगा तो 3 को भी काट देगा, या फिर 3 को काटेगा तो 4 को भी काट देगा। ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 4। और इस बट्टे के बदले में हम लोग अनुपात का चिन्ह देते हैं, 2 बिंदु करके देते हैं। यह अनुपात का सिंबल कहलाता है। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर देते हैं, आप लोग इसको देख लो। अनुपात और समानुपात है, 4 का 3 से निकालना होगा। जिसके बारे में बोले उसको ऊपर रखो, जिससे तुलना करने बोले उसको नीचे रखो। उसके बाद 4:3 आंसर आप दे सकते हो, ठीक है भाई। समझ में आ गया सभी को? जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग। इसके बाद हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल देखो क्या बोल रहा है। दूसरे सवाल में कह रहा है ना, दूसरा सवाल में कह रहा है कि 5 रुपया का 20 पैसा से अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया ठीक है, आपने कहा 5 रुपया का 20 पैसा से अनुपात निकालना है, तो क्या ये एक ही जाति से बिलोंग कर रहा है? क्या ये एक ही जैसे लोग? नहीं, एक रुपया में है और एक पैसा में है। यानी एक के पास ज़्यादा है, एक के पास कम है। यानी एक रुपया वाला बरादरी का है, दूसरा कैसा है? पैसे वाले बरादरी से है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो 5 रुपया है इसको भी हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करते हैं? 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया में 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। टोटल आपका 500 पैसा में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। हो गया? हो गया ना कन्वर्ट। अब अनुपात निकालेंगे। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर रख देंगे, और जिससे तुलना करने बोलेगा उसको नीचे रख देंगे।
कह रहा है 5 रुपये का, तो 5 रुपये का मतलब क्या हुआ? 5 रुपये का मतलब हो गया 500 पैसा। तो हम लोग लिखेंगे 500 ऊपर, और किससे किया है? 20 पैसा, तो 20 नीचे रख देंगे। पैसा से तो पैसा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट दो, ऊपर बच गया 50 और नीचे बच गया आपका कितना? 2। नीचे कितना बच गया? 2। तो 2 एक कम 2, और 2 से फिर कट जाएगा 25 बार में, यानी 25/1 आ गया। इसको अनुपात में लिखेंगे, इसी तरह से अनुपात का सिंबल लगा करके इसको दे दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको आप लोग क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। वीडियोस रोक करके भी आप इसे नोट कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 4 kg का, क्या? 4 kg का अनुपात निकालिए 500 ग्राम से। अब यहाँ पर भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपका कह रहा है कि 4 kg का 500 ग्राम से अनुपात निकालना है। 4 kg है, क्या है? 4 kg है, तो ये किलोग्राम में है और ये क्या है? ग्राम में है। दोनों को समझ लो अच्छे से, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। हमें क्या करना होगा? 4 kg को भी ग्राम में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 4 किलो में कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम। इसको हम लोगों ने ग्राम में बदल दिया। अब अनुपात निकालेंगे। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करने बोलेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। 4 kg मतलब 4000 ग्राम को ऊपर रखा, जिसके बारे में बोला। तुलना किससे करना है? 500 ग्राम से करना है, तो उसको नीचे रखेंगे 500 ग्राम। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान देना। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेम सेम अगर ऊपर नीचे रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं, ठीक है। 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे से काट दो, दोनों कट गया, सेम सेम कट गया। 2 जीरो 2 जीरो, ये भी आपका कट गया, ठीक है। अब 5 एकम 5, अब 5 अठी 40, 5 एकम 5, अब 5 अठी 40 कट गया। ऊपर में आपका क्या बच गया? 8, नीचे बच गया आपका 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी को हम लोगों को क्या लिखना होगा? अनुपात में लिखना होगा। 8:1 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी आपके लिए कोई वीडियोस बने तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।